आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया था और इस कानून के तहत उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान होता रहा है। इस कानून में कई कमियां दिखाई देने पर 2019 में पुनः नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बन गया और उसके तहत अब कोई भी उपभोक्ता अपनी सभी प्रकार की समस्याओं की शिकायत उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कर सकता है। नए कानून के तहत अब कोई भी उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में 1 रुपये से लगाकर 1 करोड़ तक की शिकायत कर सकता है। 1 करोड़ से अधिक का यदि कोई विवाद है तो उसे राज्य आयोग में शिकायत करनी पड़ेगी और 10 करोड़ से अधिक के विवाद के लिए हमें राष्ट्रीय आयोग में जाना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है, वकील करने की आवश्यकता नहीं है, उपभोक्ता स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है और यदि वह चाहे तो अपने किसी मित्र को या किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करके और अपनी शिकायत पर कार्रवाई करवा सकता है। इस कानून के तहत शिकायत करने का प्रावधान प्रक्रिया बहुत आसान है, कोई क्लिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर अपनी शिकायत कर सकता है। शिकायत में प्रार्थी को अपना नाम और पूरा पता लिखना पड़ेगा। इसके बाद में जिस पक्षकार के खिलाफ शिकायत है उसका पूरा पता लिखना पड़ेगा और इसके बाद में शिकायत के संबंध में सारे तथ्य आपको लिखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से क्या शिकायत है और किस तरीके से उसको समस्या पैदा हुई। इसके बाद में अंत में उसको लिखना पड़ेगा कि वो राहत क्या चाहता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद में एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा जो सादे कागज पर होगा। सादे कागज पर बनाए गए इस शपथ पत्र को पब्लिक नोटरी से या आउट कमिश्नर से अटेस्ट करवा करके और माननीय आयोग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। माननीय आयोग इस शिकायत को प्राप्त करके इसका अवलोकन करेगा, अपने यहाँ रजिस्टर करेगा और उसके बाद जिस विरोधी पक्षकार के खिलाफ आपकी शिकायत है वहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा और दोनों पक्षकारों की बात सुनने के बाद में आयोग अपना फैसला देगा। नए कानून में उपभोक्ता के हितों की बहुत सारी बातें शामिल की गई है। पहले जब कानून था, पूर्व में जो कार्य कर रहा है कानून, उसमें उपभोक्ता की शिकायत वहीं सुनी जा सकती थी जहाँ विवाद उत्पन्न हो। अब कहीं भी विवाद हो ये उसकी शिकायत वहाँ सुनी जा सकेगी जहाँ वो निवास करता है। दूसरा, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनेगा जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और वह भी उपभोक्ता की शिकायतों में प्रभावी कार्यवाही करेगा। नए कानून में एक और खास बात शामिल की गई है। विज्ञापनों में दिखाई गई वस्तु में किसी प्रकार का गलत प्रचार किया गया है तो जो सेलिब्रिटी विज्ञापन को कर रहे हैं उन पर भी 10 लाख रुपए और 2 साल की जेल की प्रावधान है। अगर यही गलती दोबारा दोहराई गई तो 50 लाख रुपए और 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही नए कानून में जो ऑनलाइन परचेज और सेल होती है वह भी शामिल की गई है क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मिलावट के संबंधित जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रक्रिया इस प्रकार से रखी गई है, जो खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया गया है उसकी जांच खाद्य प्रयोगशाला में की जाएगी और इसका शुल्क उपभोक्ता से वसूला जाएगा। लेकिन जब मिलावट पाई गई तो माननीय आयोग इसका फैसला देगा तो वह विपक्षी पक्षकार से वसूल करके उपभोक्ता को दिलाया जाएगा। आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए और भी कई कानून हैं जिसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है और इसमें कोई भी उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो ये कानून उसकी मदद करता है। यदि वह वस्तु डिब्बाबंद वस्तु है तो डिब्बाबंद वस्तु पर कुछ आवश्यक सूचनाएं इस कानून के अंतर्गत अंकित होना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो डिब्बे पर वस्तु का प्रचलित नाम होना चाहिए। इसके बाद में उसका अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए और इसके साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि ये टैक्स के साथ है या टैक्सेस में अलग है। इसके बाद में उसमें मात्रा कितनी है, उस पैकेट में जो वस्तु खरीदी गई है उसकी मात्रा कितनी है ये लिखा होगा। इसके बाद में निर्माण तिथि लिखनी जरूरी है, निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर, कब तक उस वस्तु को उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में बैच नंबर लिखा जाएगा और बैच नंबर लिखने के बाद में निर्माता अथवा विक्रेता जिसने उस पैकेट को पैक किया है उसका पूरा नाम व पता लिखा जाएगा ताकि यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाए उत्पाद में तो उपभोक्ता उस निर्माता अथवा विक्रेता के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई कर सके। और इस तरीके की जब शिकायत होती है तो यहाँ हर जिले में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके अधिकारी उपलब्ध होते हैं, वहाँ शिकायत करने पर वे प्रभावी कार्रवाई करते हैं। जब हम कानून की बात करते हैं, उपभोक्ता हितों की बात करते हैं, उपभोक्ता अधिकारों की बात करते हैं तो हमें उपभोक्ता के कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उपभोक्ता को हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। जब भी वह कोई वस्तु खरीदे तो उसका बिल अवश्य प्राप्त करे
और इसके साथ ही यदि वह कोई उपकरण खरीद रहा है तो उपकरण के साथ गारंटी अथवा वारंटी कार्ड प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करें और उनकी शर्तों को पढ़ ले। वो गारंटी या वारंटी कार्ड जो भी उपकरण के साथ उसे मिल रहा है उनकी शर्तों को पढ़े और शर्तों से संतुष्ट होने के बाद ही वह वस्तु खरीदे। भारत सरकार ने आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कई मानक चिन्ह बनाए हुए हैं, जैसे विद्युत उपकरण हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जीवन के अगर अपने मानकों से नीचे स्तर की हो तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक मानक चिन्ह बनाया गया है ISI के नाम से। ये ISI का चिन्ह लगा हुआ वस्तु ही खरीदनी चाहिए। कुल 116 प्रकार की वस्तुएं हैं जिस पर ISI का निशान आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। इसके बिना अगर वह वस्तु बिकती दिखाई दे तो वह गैर कानूनी है। इनमें वे वस्तुएं हैं जो अगर निम्न स्तर की हो तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली के बल्ब, बिजली की प्रेस, इमर्शन रॉड, गीजर, हीटर आदि चीज़ें हैं। इसी तरीके से गैस का सिलेंडर है, केरोसिन का स्टोव है, पानी का पाइप है। ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है, अगर निम्न स्तर की हो तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये चीज़ें और इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना ISI के निशान के बिकना ही अपराध है।